Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Today we are going to study the exercise of chapter number 2 vectors, and we are going to discuss the whole exercise which includes multiple choice questions as well as numerical. So let's start with the exercise. So we are going to discuss the multiple choice question, that is the first part of the exercise. So let's start. The first is number of perpendicular components of force in 2D are. First option is A is 1, 2, 3 और 4. हमारे पास 2D है. 2D का क्या मतलब होता है? 2 डायमेंशनल. 2 डायमेंशनल जो हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं फोर्स के, अगर वो 2 डायमेंशनल है तो 2 डायमेंशनल का मतलब है उसके दो प्लेन्स होते हैं, एक्स और वाई प्लेन. तो हमारे पास इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी दो ही बनेंगे. सो द रिजल्टेंट आंसर इज 2. नेक्स्ट वी मूव ऑन जे क्रॉस आई. हमें पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट में कि जो आई क्रॉस जे होता है दैट इज इक्वल टू के होता है, लेकिन हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्रॉस प्रोडक्ट की, दैट वाज के जो हमारे पास होता है क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज एंटी कम्यूटेटिव. एंटी कम्यूटेटिव का क्या मतलब है? अगर हम उनकी डायरेक्शन चेंज कर दें, अगर हम उनका साइन चेंज कर दें, उनकी जगह चेंज कर दें, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट होता है वो नेगेटिव हो जाता है. तो आई क्रॉस जे के की इक्वल होता था, लेकिन हमने यहाँ पे इनकी जगह रिप्लेस कर दिया. सो द रिजल्टेंट वी गेट नेगेटिव के. नेक्स्ट वी हैव थर्ड. अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल 30 विद द हॉरिजॉन्टल. इसका एक्स कंपोनेंट हमने फाइंड करना है. ठीक है, अगर फोर्स है एफ इज 10 न्यूटन एंड थीटा इज 30 डिग्री. हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है? एक्स एक्सिस के साथ हमने उसका एक्स कंपोनेंट बताना है. सो एफ इज 10 न्यूटन एंड थीटा इज 30 न्यूटन और हमने एफ एक्स फाइंड करना है. ठीक है, तो हमें एफ एक्स का फॉर्मूला पता है, दैट इज एफ कॉस थीटा. तो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या करेंगे, एफ की वैल्यू पुट कर दी 10 एंड कॉस 30 डिग्री. सो इसको सॉल्व करने में हमारे पास आंसर आ जाता है 8.7 न्यूटन. So we get the answer, that is D part, 8.7 Newton. Next is if two forces of magnitude 3 Newton and 4 Newton are acting right angle to each other, then the resultant force will be. अगर दो forces हम हमारे पास act कर रही हैं एक right angle पे, तो उसकी resultant क्या होगा? 3 + 4 हो जाएगा. ठीक है, that is 7 Newton हमारे पास आंसर आ जाएगा. उसके बाद आता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी कैन इजीली बी डिटर्मिन्ड बाय. अगर दो हमारे पास वेक्टर्स हैं ए और बी, तो उनके दरमियान हमने एंगल बताना है, तो वो किस तरह डिटर्मिन किया जा सकता है? सो द ऑप्शंस वी वर हैविंग आर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, हेड टू टेल एंड राइट हैंड रूल. सो द बेस्ट इज डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से हमें मैग्नीट्यूड का पता चलता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग उसका वो भी इंक्लूड करते हैं, डायरेक्शन भी इंक्लूड करते हैं. सो द राइट आंसर इज डॉट प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज फॉर विच एंगल द इक्वेशन ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी इज करेक्ट. इन दोनों में कौन सा करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज 45 डिग्री. क्यों 45 डिग्री? देखिए यहाँ पे हमने सॉल्व किया, ए क्रॉस बी जो है कॉस थीटा की इक्वल और ए क्रॉस बी ए साइन थीटा की इक्वल है. ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएंगे, तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 रह जाएगा. कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, एंड इन ऑर्डर टू गेस द tan थीटा हम tan का इन्वर्स ले लेंगे. tan इनवर्स 1 इज 45 डिग्री. सो द रिजल्टेंट वी गेट द आंसर इज 45 डिग्री. Next exercise, we are going to discuss the numerical problems of chapter number 2, vectors. So the first we have, if the magnitude of cross product between two vector is 3 times the dot product. यानी जो हमारा cross product है that is equals to √3 times the dot product. हमने find करना है कि उन दोनों के दरम्यान एंगल कौन सा बन रहा है. ठीक है, so let's solve it by hand. As we know, हमें given है कि जो उसका dot product है, ठीक है, जो cross product is 3 times, जो cross product है A cross B, ठीक है, it is 3 times √3 times of A cross A dot B. ठीक है, यानी A dot B का क्या मैग्नीट्यूड, यहाँ पे हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे. तो हमें पता है कि √3, ठीक है, A क्रॉस B किसकी इक्वल होता है? ए बी साइन थीटा, और A डॉट B किसकी इक्वल होता है? ए बी कॉस थीटा. ये दोनों साइड्स में A B कैंसिल हो जाएंगे. हमने क्या फाइंड करनी थी? हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा? अगर हम साइन को इधर मूव कर दें तो √3 कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा. tan थीटा इज इक्वल्स टू √3. हमने थीटा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ √3. तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करने पे हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाती है 60 डिग्री. सो वी आर डन विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ द एक्सरसाइज. Second numerical we have, a force is acting on a body making an angle 30 with the horizontal. वो क्या बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. The horizontal component of force is 20 न्यूटन, यानी एफ एक्स हमारे पास क्या है?
20 न्यूटन। तो हमने फाइंड करनी है फोर्स, यानी हमारे पास एफ एक्स गिवन है, थीटा गिवन है और हमने फाइंड करना है रिजल्टेंट फोर्स। सो हमें क्या है, हमें एफ एक्स गिवन है और हमें थीटा गिवन था और हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे टू फाइंड हम लोग लिख लेते हैं। टू फाइंड हमने क्या करना है, एफ फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें पता है बाय फार्मूलाज के जो एफ होता है, एफ इज इक्वल्स टू किसके होता है, एफ एक्स, यानी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा होता है, ठीक है। हमें एफ एक्स भी पता है और थीटा भी पता है, हमने एफ फाइंड करना है। तो एफ क्या बन जाएगा, एफ एक्स बाय कॉस थीटा। एफ एक्स हमारे पास क्या है 20 न्यूटन और कॉस 30 डिग्री हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आ जाता है 23.1 न्यूटन, विच इज द रिजल्टेंट जो कि हमने फोर्स फाइंड करनी था। सो वी गेट द आंसर ऑफ सेकंड न्यूमेरिकल। सो द थर्ड वी हैव अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5.5 न्यूटन, ठीक है। हमारे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5.5 न्यूटन, एंगल बना रहा है 10 डिग्री। और सेकंड हमारे पास जो वेक्टर है आर, उसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास 4.1 न्यूटन और जो कि थीटा बना रहा है 80 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ। तो हमने बताना है कि उसका डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो फॉर एग्जांपल ये 2D प्लेन है, ठीक है। ए जो है वो एंगल बना रहा है 10 डिग्री, ठीक है, दिस इज ए। और जो सेकंड है वो एंगल बना रहा है यहाँ पे 80 डिग्री का, ठीक है। और हमने फाइंड करना है इनका जो है मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने एक रिजल्टेंट एक एंगल निकालना है। तो इस एक एंगल के लिए हम क्या करेंगे, थीटा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड हमारे पास थीटा है 80 माइनस 10 कर लेंगे, तो रिजल्टेंट हमारे पास थीटा आ जाएगा 70 डिग्री। अब हमें 70 डिग्री को लेते हुए जो है वो सारी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमें पता है जो कि है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ए हमारे पास क्या है 5.5 न्यूटन, बी है हमारे पास 4.3 न्यूटन और जो थीटा है दैट इज 70 डिग्री। इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्टेंट आ जाता है 8.1 न्यूटन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का हमें फॉर्मूला पता है ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। अब हमारे पास ए यहाँ पे क्या था 5.5 न्यूटन था, बी हमारे पास 4.3 था एंड साइन ऑफ 70 डिग्री जो कि हमने थीटा फाइंड कर लिया था। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ओवरऑल कैलकुलेटर पे तो वी गेट द आंसर 22.2 न्यूटन। सो दैट्स इट फॉर द third numerical. Let's move on to the fourth numerical. So the fourth and last numerical we have, which states that the magnitude of dot and cross product of two vector is 6 root 3 and 6. यानी डॉट प्रोडक्ट इसका 6 रूट 3 है और जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका वो 6 है। तो हमने बताना है कि ये दोनों एंगल कौन सा बना रहे हैं, थर्ड न्यूमेरिकल की तरह ही है ये। सो लेट्स सॉल्व इट। इन फोर्थ न्यूमेरिकल वी वर गिवन विद जो हमारे पास डाटा था वो क्या था कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है यानी ए बी कॉस थीटा जो है वो हमारे पास है 6 रूट 3, ठीक है। और सेकेंड इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो क्या थी, ए बी यानी इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है साइन थीटा वो 6 के इक्वल है। यहाँ से अगर हम ए बी की वैल्यू फाइंड कर लें तो यहाँ से ए बी क्या आ जाएगा 6 रूट 3 बाय कॉस थीटा, ठीक है। सो वी गिव दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज, जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें पुट वैल्यू करेंगे। यहाँ पे ए बी की वैल्यू अगर हम पुट कर लें दैट इज 6 रूट 3 बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा और यहाँ पे 6 रूट 3 भी है इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब हमने जो है वो क्या करेंगे, ये साइन थीटा ओवर हमें चाहिए कॉस थीटा ओवर सॉरी ये साइन थीटा है, ठीक है। हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इस तरफ 6 ओवर 6 रूट 3 बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमें ये टैन बनाना है तो दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा कॉस थीटा ये बन जाएगा हमारे पास कॉस थीटा ओवर साइन थीटा और इस तरफ हम जब रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 6 ओवर 6 रूट 3। ये कैंसिल हो गया। इस साइड पे हमारे पास बन गया है tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर रूट 3। हमने क्या फाइंड करना था, रिजल्टेंट थीटा फाइंड करना था। तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 3, ठीक है।
तो थीटा हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा हमारे पास आ जाता है 30 डिग्री। तो ये एंगल हमने फाइंड करना था रिजल्ट। सो वी आर डन विद द न्यूमेरिकल पार्ट। So we are done with the numerical part of the chapter 2. We are done with chapter number 2, that is of vectors, and that's it for today's videos. If you like the video, like, share and subscribe, and see you in the next lecture.